श्रोताओं, आज मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मेरी आत्मा की यात्रा, मेरी भक्ति की कथा। न ये गौरव की बात है, न दिखावे की। ये तो बस उस कृपा की छाया है जो मुझे जन्म से पहले ही मिल गई थी। ऐसा मैं वेदव्यास का पुत्र हूँ, परंतु मेरी पहचान उससे नहीं। मेरी पहचान उस सत्य से है जिसे मैंने गर्भ में ही जान लिया था। हाँ श्रोताओ, मैं 16 वर्षों तक मां के गर्भ में रहा। संसार के बंधन, मोह, झूठ, लोभ सब मुझे बाहर आने से रोकते रहे। पर पिता ने कहा, बेटा तू संसार में रहे बिना भी संसार से मुक्त रह सकता है। मैंने ये सुनाया और बाहर आया। पर क्या तुम्हें पता है, जैसे ही जन्म हुआ, न मुंडन हुआ, न नामकरण, न कोई यज्ञ, मैं सीधे चल पड़ा जंगल की ओर। नंगा शरीर पर आत्मा पूर्ण वस्त्र में थी। लोगों ने मुझे पागल समझा, बालक समझकर हंसे, पर ऋषियों ने मुझे देखा और मौन हो गए। सालों तक मैं भटकता रहा, पर भीतर केवल एक ही स्वर गूंजता रहा, कथा कहनी है, ईश्वर के नाम को सुनाना है, श्री कृष्ण की महिमा को फैलाना है। और फिर वो दिन आया जब राजा परीक्षित को यह ज्ञात हुआ कि मृत्यु बस 7 दिन की दूरी पर है। तो सब कुछ छोड़ गंगा तट पर आ गए। तप, ज्ञान, राजपाट, अहंकार सब छोड़ दिया। और जब मैंने वहां कदम रखा तो न राजा देखा न मृत्यु, सिर्फ एक प्यासा श्रोता देखा जो श्री कृष्ण के नाम से मोक्ष चाहता था। मैंने कथा शुरू की। गोपियों की भक्ति, व्रज की लीला, कृष्ण की मुरली, कालिया नाग से लेकर कुरुक्षेत्र तक 7 दिन तक अमृत बहाया। कई राजा मृत्यु को नहीं, हरि नाम को पकड़ा। और 7वें दिन जब काल आया, राजा मुस्कुरा रहे थे। अब मैं तैयार हूं प्रभु, कथा पूरी हो गई है। श्रोताओ, मैंने न ग्रंथ लिखे न गुरुकुल चलाए। मेरा धर्म केवल एक था, जहां ईश्वर का नाम न पहुंचे वहां उसे पहुंचाना। आज तुम सुन रहे हो तो समझो ये मेरी नहीं, प्रभु श्री कृष्ण की ही वाणी है।